अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन टाइप के प्रोसेसेस होते हैं उनकी टू कैटेगरीज हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती तो इसे ऐसे प्रोसेसेस को हम इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस इफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। अगर किसी एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है ऐसे प्रोसेस के लिए जो कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव मतलब जो एक दूसरे के एग्जीक्यूशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेज इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस आल्सो बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन कोऑपरेटिव प्रोसेस। हमने जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का लेक्चर किया डिस्कस किया था क्लास में, तो हमने उसमें बताया था कि डिस्कस ये भी किया गया था कि कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब जब एक प्रोसेस एक दूसरे के साथ कोई डेटा शेयर करते हैं, कोई रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो उस टाइम पे उनमें कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ये प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस आपस में ये कम्युनिकेशन करते हैं या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं या जो है वो डेटा को शेयर करते हैं, ये कोई फाइल्स को शेयर करते हैं, तो उस टाइम पे जो इश्यूज अराइज होते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? Concurrent access to share data may result in data inconsistency. जब maintaining data consistency require mechanism to ensure that cooperating process access share data sequentially. जब कोऑपरेटिव प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को या डेटा को या फाइल्स को कंकरेंटली शेयर कर रहे होते हैं, या ऐसा कोई कॉमन डेटा वो शेयर कर रहे होते हैं जिसको वो कंकरेंटली अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइज होती है। उसे बोलते हैं हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम अराइज हुई है। ठीक है, एक एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है आपके साथ। इस बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? सपोज इसे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर लूं। For example, suppose there is a producer and there is a consumer. They share common data which called bounded buffer. Its bounded buffer, it is an array of fixed number of slots. Multiple process share common data and update this data. Then there is a danger that data may become inconsistent. For example, एक प्रोड्यूसर है, एक है कंज्यूमर। वो एक डेटा को शेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड बफर। वो एक अरे है डेटा की जिसको उन्होंने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर है उसने वो चीज़ कंज्यूम करनी है। प्रोड्यूसर जो है वो अपनी अरे में जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, जो नंबर ऑफ आइटम्स फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपनी अरे में उसे अरेंज करता जा रहा है। जो कंज्यूमर है वो उस अरे को यूज़ करते हुए
डिक्रीमेंट करता जा रहा है उस अरे में, वो एक-एक आइटम यूज़ किया जा रहा है। इसमें ये है कि जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिक्वेंशली अगर बारी-बारी वो इसमें अपडेट करेंगे डाटा को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एट ए टाइम ये देखिए शेयर डाटा है, जो काउंटर वेरिएबल है, प्रोड्यूसर ने जब एक प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना है तो उसने एक का इंक्रीमेंट करना है। और जो कंज्यूमर है जब उसने एक उसमें से आइटम यूज़ कर लेना है तो उसने उस आइटम में से डिक्रीमेंट कर देना है एक नंबर ऑफ आइटम के उसने उसे यूज़ कर लिया है। ये मसला तब तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक वो इफ़ेक्टिवली वो जब एक आइटम प्रोड्यूस करता है तो वो इंक्रीमेंट कर देता है और दूसरा जब उसके बाद उसको यूज़ करता है वो डिक्रीमेंट कर देता है। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये हो कि प्रोड्यूसर जो आइटम प्रोड्यूस कर रहा था वो इंक्रीमेंट करने जा रहा था, क्योंकि काउंटर वेरिएबल दोनों शेयर कर रहे हैं। एक उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, दूसरा उसमें डिक्रीमेंट कर रहा है। और अगर सपोज़ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बोथ टाइम पे उस वेरिएबल को एक्सेस कर लें और एक उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है और दूसरा डिक्रीमेंट कर रहा है, तो उस टाइम जो उसकी आउटपुट और रिजल्ट्स जो हैं, वो रॉन्ग हो जाएँगे, अगर वो इस कॉमन शेयर्ड काउंटर वेरिएबल को अपडेट सेम टाइम पे करना चाहें। ये इधर ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन की, ये प्रॉब्लम अराइज़ेज़ होती हैं। उसमें जो इश्यूज़ हैं, फिर हम देखते हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या है? व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड और एक्सेसिंग द सेम मेमोरी और एनी शेयर्ड वेरिएबल in the condition, there is a possibility that the output or the value of the shared variable is wrong. ये अभी जो मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की है, ये उसी की बात की जा रही है कि वन जब एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो कंकरेंटली किसी काउंटर वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं और वो सेम टाइम पे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर वो दोनों सेम टाइम पे उसको एक्सेस करके अपडेट करें, तो फिर जो उसकी वैल्यू है वेरिएबल की, वो the output or the value of the shared variable is wrong, so for that all the process doing the race to say that my output is correct, this condition known as race condition. इस सिचुएशन में जब दोनों जितने भी प्रोसेसेस हैं उस वेरिएबल को शेयर कर रहे थे और उसमें अपडेशन भी सेम टाइम पे कर रहे थे और फिर हर प्रोसेस ये कह रहा था कि उसकी वैल्यू जो है वो सही है, तो रेस में लगे हुए हैं प्रोसेसेस उस वेरिएबल को यूज करने के लिए शेयर वेरिएबल को, इसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन. Several processes access and process the manipulation over the same data concurrently. देखिए सेम प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं वो इस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और फिर उसको कंकरेंटली मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं. देन द आउटपुट outcome depends on the particular order in which the access takes place. तो फिर आउटकम किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोसेस पहले आया था और उसने उसको वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया था या डिक्रीमेंट किया था, उसके ऊपर उस पे डिपेंड करेगी कि हमारी आउटकम या आउटपुट क्या आती है. अ रेस कंडीशन इज अ सिचुएशन that may occur inside a critical section. This happens when the results of multiple thread execution in the critical section differ according to the order in which the thread execute. इसमें ये होगा कि जो है रेस कंडीशन में मल्टीपल प्रोसेस कंकरेंटली एक काउंटर वेरिएबल को जो है वो अपडेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी अराइज होता है. ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, ये भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. अभी हम फिलहाल रेस कंडीशन को देख रहे हैं. रेस कंडीशन इन क्रिटिकल सेक्शन कैन बी अवॉइडेड इफ द क्रिटिकल सेक्शन इज treated as an atomic instruction. Also as proper synchronization using locks or atomic variable can prevent race conditions. इसमें यह है कि हम इस सिचुएशन से रेस कंडीशन से कैसे अवॉइड कर सकते हैं. इसका सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूज़ की जाए प्रोसेसेस को लॉक करने की, और कोई एक प्रोसेस एट ए टाइम उस शेयर वेरिएबल को
यूज करें। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? क्रिटिकल सेक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, is a code segment that can be accessed by only one process at a time. Critical section contains shared variable which need to be synchronized to maintain consistency of data variable. अभी हमने जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, सबसे पहले हमने उसका इफेक्ट ये देखा कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने कॉलेज के एग्जांपल लें कि हमारे कॉलेज में कुछ डाटा स्टूडेंट्स का क्लरिकल स्टाफ के पास है, वही डाटा लाइब्रेरी में भी शेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स का, वही डाटा जो है वो हर डिपार्टमेंट को भी प्रोवाइड किया है क्लरिकल स्टाफ ने। अब ये देखें वहाँ पे कैसे इशू अराइज हो सकता है कि अगर कोई डाटा अपने डिपार्टमेंट में आपने अपडेट करवा दिया, हर किसी के पास अथॉरिटी है कि वो उस डाटा को अपडेट कर सकता है। तो इधर डिपार्टमेंट वालों ने अपडेट कर दिया, लेकिन क्लरिकल स्टाफ ने जो है उसको अपडेट नहीं किया या मेंटेन नहीं किया, या सेम टाइम पे उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू अराइज हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो हम ऐसे करें कि या क्लरिकल स्टाफ को या लाइब्रेरी को या किसी एक को ऐसी एक्सेस दें कि जो है वो एट एक टाइम वो जो है वो सिर्फ वही अपडेट कर सके डाटा को। लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसिंग हो, हर साइड पे स्टूडेंट की जो है अपडेशन पॉसिबल हो। तो फिर इस सिचुएशन में ये होगा कि हम एक टाइम में सिर्फ एक पर्सन को अलाउड करेंगे कि आप इस डाटा में अपडेट करें, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। सेम इसी तरह कंप्यूटर साइंस में जब प्रोसेस कंकरेंटली और रन होते हैं तो इश्यूज अराइज होते हैं, और उनमें जो सबसे जो पहला इशू है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी अराइज कर देता है। डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल है, या कोई फाइल शेयर की है, या कोई भी और आपने फाइल फॉर एग्जांपल शेयर की हुई थी, उसमें से रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। किसी एक प्रोसेस ने उसको रीड किया, दूसरे ने आके उस पे राइट करना था। उसके रीड करने से पहले जो उसने रीड करना था उसने उसको अपडेट कर दिया और उसने कुछ और उसमें राइट कर दिया, तो तब भी डाटा इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है। तो इसके इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो है वो उसको एक टाइम में हम उन एक्टिविटीज़ को, उन प्रोसेस को सीरियलाइज़ करें। सीरियलाइज़ मतलब कि हम उनको कोई ना कोई सीक्वेंस फ़ॉलो करें, एक के बाद दूसरा या फर्स्ट के बाद सेकंड, और फिर हम उससे अंदाज़ा प्रोसेस जो है उसको अपडेट कर सकें, और फिर हम जो लास्ट पे जिस प्रोसेस ने उसको अपडेट किया था, उससे हमें अंदाज़ा हो कि इसकी एक्चुअल आउटकम क्या है। उस सूरत हाल में हमारी आउटकम ठीक आ जाती है। आज के लिए जो है वो हमारा लेक्चर यही है। हमने आज देखा व्हाट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन, और इसमें हमने प्रोसेस की कैटेगरीज़ देखी, इंडिपेंडेंट प्रोसेस देखे, कोऑपरेटिव प्रोसेस देखे, और फिर हमने देखा कि जब प्रोसेस कोऑपरेटिवली मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं और वो कंकरेंटली किसी शेयर डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो इश्यू अराइज़ होते हैं उनमें हमें ने देखा कि एक तो रेस कंडीशन वाला है। उसमें हमने देखा कि जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं और वो शेयर डाटा को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आउटकम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम उसको से अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हुए, लॉग्स को यूज़ करते हुए, और एटॉमिक वेरिएबल कैन प्रिवेंट रेस कंडीशन। और अगर हम एटॉमिक वेरिएबल यूज़ करें तो हम रेस कंडीशन से अवॉइड हो सकती हैं। इसके बाद हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देखा। It is a piece of code in a cooperating process in which process update shared data. Shared data may be any variable, counter variable, file, and so on. Critical section is a piece of code which may update the shared data in multiple process. Try to execute in critical section. Multiple process try to execute in critical section simultaneously, then one should be execute followed by second and followed by third and so on. और हमने we want to serialize the execution of these critical section code. अगर हम critical section code को serialize करें critical section, तो हम इस प्रॉब्लम से भी avoid कर सकते हैं।